हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई है। यहाँ पे हमारी जो रिक्रूटमेंट है, जो उसका टाइम पीरियड है वो 3 साल का रहने वाला है, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड भी कर दिया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके लिए हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितनी हैं और हमारी कितनी पोजीशंस यहाँ पे आई हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पोस्ट का नेम है वो है माइनिंग मेट। माइनिंग मेट की हमारी पोजीशन आई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी टोटल 33 पोस्ट आई हैं, जिसमें 8 हमारी हैं 8 हमारी हैं ओबीसी एनसीएल के लिए, 5 हमारी हैं एससी कैटेगरी के लिए, 2 हमारी हैं एसटी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हमारी 3 हैं, और यूआर कैटेगरी के लिए हमारी 15 वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें बोला गया है यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो किसके साथ होनी चाहिए, वैलिड अनरेस्ट्रिक्टेड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट के साथ ऑफ कॉम्पिटेंसी, या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, अनरेस्ट्रिक्टेड सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर मेटेलिफेरस माइंस इशूड बाय डीजीएमएस। अगर इनमें आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद हमें बोला गया है डिज़ायरेबल के अंदर कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक तेलुगु लैंग्वेज। जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे जो तेलुगु लैंग्वेज है वो पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। वो ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए बोला गया है मिनिमम 3 years अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस इन मेटेलिफेरस अंडरग्राउंड माइंस। जो मेटेलिफेरस अंडरग्राउंड माइंस हैं उनके अंदर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारे पर मंथ सैलरी है वो रहने वाली है 40,866 रुपये। यहाँ पे हमारी पर मंथ रहने वाली है सैलरी। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी, यहाँ पे पीएफ वगैरह भी एज पर कंपनी रूल्स यहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो आयु सीमा है, हमारी जो एज लिमिट है वो 30/11/2024 के हिसाब से यहाँ पे उसकी गणना की जाएगी। जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं उसके लिए 50 साल बोले गए हैं, और जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, उनके लिए 53 साल बोला गया है, और जो एससी एसटी कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पे 55 ईयर्स यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो कैसे होगा, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो डिपेंड अपॉन रीजन फ्रॉम द कैंडिडेट टू द एडवाइजमेंट। दे विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल। यहाँ पे रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है और स्किल टेस्ट भी हो सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले तो जो कैंडिडेट हैं उनको जो एडवर्टाइजमेंट है उसको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद उन्हें बोला गया है यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी से जैसे बिलोंग करते हैं तो उनके पास उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। प्रबंधन के पास परीक्षा साक्षात्कार के बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है। यहाँ पे बोला गया है मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू लिमिट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। फिर हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी हैं। यहाँ पे कैंडिडेट को कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करते हो, अगर उसके बीच में कोई भी इंटरप्रिटेशन होती है तो वहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसी को ही फाइनल किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उनको वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उस पोजीशन से।
अब हमें अप्लाई कैसे करना है? जो कैंडिडेट हैं उनके पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उसको क्या करना है, या डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उनके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये उनके पास होनी चाहिए। अगर जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनके पास भी उनका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें बोला गया है जो एप्लीकेशन है उसको हम इस साइट से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कम्प्लीटली क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हमें इस लोकेशन के ऊपर क्या करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जब हमारा यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है या फिर हमारा जब इंटरव्यू होता है तो हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जो हमारी क्लास 10 सर्टिफिकेट है वो हमारे पास ओरिजिनल होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए हमारे पास, मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हमारे पास होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारे पास होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, जो कि हमारी कलर फ़ोटो हमें लगानी है। फिर हमें यहाँ पे बताना है हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमें अपना नाम डालना है, ब्लॉक लेटर्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर या फिर हस्बैंड का नेम डालना है। फिर यहाँ पे हमें हमारी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके साथ ही हमें क्या करनी है, अपनी कास्ट को यहाँ पे बताना है। मतलब हमें यहाँ पे अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अटैच करना है। फिर हमें यहाँ पे अपना एड्रेस बताना है। एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें यहाँ पे बतानी है। फिर जितनी भी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, 10th की भी हमें यहाँ पे लगानी है, वो सब हमें यहाँ पे बताना है। फिर हमारे पास अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं हमारी, हमें वो भी यहाँ पे बताना है। और फिर हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, लैंग्वेज आप कौन सी जानते हो उसके बारे में बताना है। फिर आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना है सिग्नेचर के साथ, मतलब अपने नाम के साथ। और फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं डेट और प्लेस के साथ। ये थे हमारी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।